नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग आईबीपीएस आरआरबी में तमाम जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे इसमें। देखिए डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं आपकी, तो 27/6/2024 से लगा करके 7/6/2024 से लगा करके आपका 27/6/2024 तक आपके इसके फॉर्म फिलअप होंगे। और जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है आप लोगों का वो होगा आपका अगस्त में, और अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें आपकी मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम जो आपका इसमें होने वाला है वो सितंबर या अक्टूबर 2024 यानी कि सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका इसका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो रिक्रूटमेंट होगी आपकी, यानी कि आपका जो प्रोसेस कंप्लीट होगा वो जनवरी 2025 में आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके एक तो ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है और दूसरी आपकी स्केल 1 की जॉब है। इसमें अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी जो होगी आपकी वो ग्रेजुएशन होगी, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपकी कोई भी इसमें आपका बीटेक हो, ग्रेजुएशन आपकी इसमें होनी चाहिए दोस्तों। आगे अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट की, देखिए तो एज लिमिट आपकी 18 से 28 है और 18 से 30 है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 और स्केल 1 के लिए 18 से 30 है। असिस्टेंट मैनेजर जो कि पीओ और ऑफिस आपका ऑफिस असिस्टेंट जिसको आप क्लर्क जिसको बोलते हैं क्लर्क, और ये 18 से 28 किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है। और जो आपका अदर कैटेगरी है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट का आपका इसमें 10 साल का रिलैक्सेशन है, जैसा कि नीचे दिया भी है। आपका 5 साल का एसटी का, 3 साल का आपका ओबीसी का और 10 साल का आपका रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है। यानी कि आप जो है ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म जो भर सकते हैं वो लगभग 38 तक, और आप स्केल 1 का यानी कि पीओ का 40 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए जो क्वालिफ़िकेशन है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। दूसरा, आपको प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। इसका मतलब क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये तो आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह हो, या आप ऐसे भी इसमें येस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का मतलब है इसमें स्टेट वाइज आप फॉर्म फिलअप करेंगे, और जो भी उस स्टेट की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर या तो आपकी 10th में मार्कशीट है, जो 12th की मार्कशीट है, उसमें आपके पास वो सब्जेक्ट हो, जैसे गुजरात से आप भरते हैं तो गुजराती, आप यूपी से भरते हैं तो हिंदी, आप जम्मू से भरते हैं उर्दू, इस तरीके से। या फिर आप जो अदर स्टेट से असम से भरते हैं असमी, आपको आपके 10th क्लास में हो। या फिर आपको एक बाद में एलपीटी टेस्ट देना पड़ेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और आप अदर स्टेट से अगर इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने भी अदर स्टेट में ही जाना पड़ेगा। इसमें ये भी कंडीशन है, आपके स्टेट में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, और आपको लास्ट में फिर एलपीटी, आपको उसमें एलपीटी टेस्ट देना पड़ेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। चाहे आप स्केल 1 से भरें, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट में भरे, आपको एलपीटी टेस्ट अगर अदर स्टेट से भरते हैं तो आपको देना पड़ेगा, अगर उस स्टेट की लैंग्वेज अदर लैंग्वेज है तो। फ़ीस की बात करें तो ये 175 रुपीज़ हैं, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, और 850 रुपये जो है वो जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरीज़ के लिए है। ठीक है दोस्तों, 175 रुपये आपके ऑफिस असिस्टेंट में भी ऐसे ही हैं, और बाकी इसमें भी 850 रुपये ऐसे हैं। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका प्री का जो है, प्री का सिलेबस है आपका रीजनिंग, और दूसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी।
यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 40 और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 40 80 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के, और टोटल मिनट जो मिलेंगे आपको वो 45 मिनट मिलेंगी। कुछ लोगों को इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, जैसे विजुअली हैंडीकैप हैं और या फिर जिनको हैंड में दिक्कत है वो लोग, ठीक है, जिन लोगों को भी मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जैसे SSC में वो भी। और एक्स्ट्रा में हमेशा बोलता हूँ अपनी कोई भी वीडियो स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम के बारे में मैं इतना ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं रखता और ना मैं इतना ज़्यादा किसी को बताता, क्योंकि मैं झूठ बोल करके अपने चैनल पे या किसी को भी मेरी वजह से बाद में कोई दिक्कत हो मैं वो नहीं कहना चाहता। तो मैं किसी भी वीडियो में अपनी स्क्राइब के ऊपर और एक्स्ट्रा टाइम के ऊपर बात नहीं करता। हाँ, जिन लोगों को मिलता है उसका बेनिफिट लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जिन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जिन लोगों को स्क्राइब की नीड है वो स्क्राइब भी ले करके जाएँ, लेकिन जहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन सही लगे, पता चले, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले करके अपना बिल्कुल करें। मुझे कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं उनके कोई खिलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं उनके, क्योंकि मैं उनको गलत अपने चैनल से गलत डायरेक्शन नहीं देना चाहता, गलत कोई चीज़ उन तक नहीं पहुँचाना चाहता। आज तक मेरा जो भी PWD है, ऐसा ना हो कि कल को मेरी वजह से उन्हें कोई दिक्कत हो और मेरे चैनल से उन्हें कोई तकलीफ हो। ठीक है, रीजनिंग की बात करें, स्केल 1 का भी सिलेबस ऐसा ही है, 40 क्वेश्चन, 80 नंबर, 80 क्वेश्चन। मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश में से एक भाषा आपको चूज़ करनी होगी, या तो आप इंग्लिश को प्रेफर करें या आप हिंदी को प्रेफर करें, वो आपकी चॉइस है, जो भी आप लेना चाहेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके लैंग्वेज में। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, टोटल 200 नंबर होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 2 घंटे का टाइम आपको इसमें मेंस एग्जाम्स में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्केल 1 का सेम सिलेबस है, इसमें क्वांट एप्टीट्यूड आपका शामिल होगा, यानी कि इसका जो लेवल होगा मैथ का वो लेवल हाई होगा, किसके मुकाबले, ऑफिस असिस्टेंट के मुकाबले। ये आपके टेस्ट जो आप देंगे, मतलब अगर आप अदर स्टेट से भरते हैं, देखिए इसमें मीडियम टेस्ट भी है, यानी कि आप गुजरात की भाषा को अच्छे से समझते हैं तो आप गुजराती में भी टेस्ट दे सकते हैं अपना, उर्दू में भी दे सकते हैं, मलयालम में, कोंकणी में, मणिपुरी में, उड़िया में, जिसमें भी आप चाहें, जो भी भाषा आपको ठीक लगे, जिसमें आपकी सूटेबिलिटी बनती हो, वो उस भाषा में आप भर सकते हैं। ये सारा कुछ उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें तो बताने की नहीं है मेरे चैनल पर, क्योंकि इनसे जुड़े चैनल अलग ही होंगे, और ये सब एक्सपीरियंस वालों के लिए, और जो जॉब में है अलग क्वालिफ़िकेशन की वो चीज़ें होती हैं, स्केल 1 वगैरह, ठीक है। ये सब लोग वो अपने आप खुद इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि जिनको नीड होती है। ये सब फीस वगैरह मैंने आपको बता ही दी है। इसके बाद हम बात करेंगे वैकेंसीज़ के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। और ये देखिए वैकेंसीज़ हैं, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। ये आंध्र प्रदेश में कितनी वैकेंसीज़ हैं, मैं क्योंकि मैं सिर्फ ये PWD के लिए वीडियोस बना रहा हूँ तो इन्हीं के लिए मैं बात करूँगा। ये वैकेंसीज़ हैं आपकी ऑफिस असिस्टेंट में, जो वैकेंसीज़ हैं आंध्र प्रदेश में, वो HI की 1, OC की 2। OC मतलब यहाँ पर ऑर्थोपेडिक है, OH कैटेगरी जो है वही, HI जो है हेयरिंग हैंडीकैप है, और VI विजुअल, और ID जो अदर हैं। ये चारों कैटेगरीज आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप धीरे धीरे एक एक स्टेट को देख सकते हैं। अदर स्टेट से अगर मान लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म भरेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश ही जाना पड़ेगा। अगर आप यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार से हैं तो आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, जहाँ से भी आपको ठीक लगे आप अपने स्टेट से भरिएगा, क्योंकि अगर जॉब मिलेगी तो इसमें कोई दोबारा से आपका कोई ट्रांसफ़र का चांस नहीं है, क्योंकि अलग अलग बैंक हैं, स्टेट वाइज बैंक हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए जम्मू से भर देते हैं, जम्मू में वैकेंसीज शायद 0 वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसीज़ आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके देख लें। तो अगर मान लीजिए आपने कहीं से अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर दिया, त्रिपुरा से आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, यहाँ की आप तो लैंग्वेज का आपको डर रहेगा लास्ट तक की, लास्ट में आपको लैंग्वेज में भी दिक्कत पड़ेगी, तो LPT में बाहर होने के। दूसरी बात, आपको कभी भी आप अपने स्टेट में तो नहीं आ सकते, क्योंकि त्रिपुरा बैंक जो है ग्रामीण बैंक, वो सिर्फ त्रिपुरा के लिए है। आप उत्तर प्रदेश से भर सकते हैं, शायद 3 वैकेंसीज, कितनी वैकेंसी, 3 और 2 5 वैकेंसी शायद उत्तर प्रदेश में हैं। और ऐसे ही आप स्केल 1 में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं, 6 वैकेंसीज़ हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। इसमें शायद हिंदी स्टेट में जो वैकेंसीज़ हैं वो अच्छी खासी MP में है, मध्य प्रदेश में है। इसमें मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये आपका 4 और 3 7 और 4 और 3 7, 3 और 3 6, 3 और 3 6। हाँ, मध्य प्रदेश में शायद सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ठीक ठाक वैकेंसीज़ मध्य प्रदेश के अंदर है।
लेकिन आप अगर बिहार से हैं, झारखंड से हैं और आप हिंदी को सोच करके भरते हैं तो आपको मध्य प्रदेश ही आना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें भी स्केल 1 में भी मध्य प्रदेश में 2-2, 4-4, 3-3 वैकेंसीज़ हैं, जो कि ठीक वैकेंसी, इतनी वैकेंसीज़ कम आती है। देखिए इसका बात करें अगर हम इसकी, तो ये बहुत टफ़ एग्ज़ाम है। टफ़ किस मायने में है? एक तो टाइम कम मिलता है। देखिए इसमें इसके मैं नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि इसमें इंग्लिश नहीं आती जिन लोगों का। दूसरी बात, अगर हम कट ऑफ बात करें, जैसे हिंदी स्टेट की बात करें, तो ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लेता हूँ। पहले मैं क्लर्क की बात कर लेता हूँ। क्लर्क में आप लोगों के 80 में से लगभग आपको 70 से 75 के बीच में, 70 तो नंबर आपको चाहिए ही चाहिए होंगे, 70 प्लस नंबर आपको चाहिए होंगे, यानी कि 10 नंबर तक के ही आपको, कई जगह 73-74 नंबर तक ऐसे कट ऑफ चली जाती है। एंड जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसकी कट ऑफ लगभग 75 तक चली जाती है, 76 तक। 1-2 नंबर का ही कई जगह तो पॉइंटों के डिफरेंस रहता है। पीडब्ल्यू जो हिंदी स्टेट है, जो जिन की भाषा हिंदी है। अगर हम ये बात करें, जैसे स्टेट है आपका आपका पीओ की बात करें, तो यहाँ की कट ऑफ आपकी लगभग 50-52 नंबर ये हैं कट ऑफ, ठीक है। 50 नंबर 52 नंबर तक आपकी वही लगभग जर्नल के कंपैरिजन कट ऑफ रहती है। तो काफ़ी वैकेंसीज़ कम है, काफ़ी हाई कंपटीशन है, फीस है। आपको 2 बार पीओ का एग्ज़ाम अलग देना पड़ेगा, क्लरिकल का एग्ज़ाम अलग देना पड़ेगा आपको। तो यही है मेरा मानना, जिन लोगों को लगभग तैयारी कर रहे हैं और उनके मॉक टेस्ट में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो इस फॉर्म को भरिए, नहीं तो फिर आप अपना सीजीएल वगैरह, सीएचएसएल वगैरह की तरफ तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई इसकी कट ऑफ हमेशा रहती है। बैंकिंग की जितने भी लोग हैंडीकैप कैटेगरी में हैं, काफ़ी हाई जो है कट ऑफ, जर्नल की लगभग कट ऑफ रहती है। मेंस की प्री की, मेंस में कट ऑफ में थोड़ा सा आपको देखने को अंतर मिल सकता है, लेकिन प्रीलिम में कट ऑफ तो आप ये मान करके चलिए कि जर्नल के बराबर ही कंपटीशन आपका रहेगा। अगर आप इतने नंबर ले आते हैं तो आप अपना इसको फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो फिर आप ना अदर तैयारी कीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट की, रेलवे की, एसएससी की, और बाकी जो भी आपकी इच्छा करें। यही मेरा कहना था, जो भी आपको सही लगे वो बाद में। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।